नमस्ते, मैं डॉक्टर उर्वी महेश्वरी, ज़ाइनोवा शैल्बी हॉस्पिटल में एक कंसल्टिंग फिजिशियन। सबसे पहले आप सबको वुमेन्स डे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। सब लोग बीमारियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आजकल हम अपने काम के चक्कर में, बीमारी के चक्कर में ये भूल गए हैं कि नॉर्मल हेल्दी इंसान कैसा होता है, तंदुरुस्त होना क्या होता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम अपनी तंदुरुस्ती कैसे बनाए रखें और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो कारण है जो हमें हमारे स्वास्थ्य से दूर रखते हैं, उन सबको हमें दूर रखना चाहिए। सबसे पहले नींद। हमारे लिए कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे अपना दिमाग और शरीर अच्छे से बढ़ता है और तंदुरुस्त रहता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसलिए रात को कम से कम 8 घंटे की नींद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाना पीना कैसा होना चाहिए? हर कोई बोलता है कि जंक मत खाओ, आड़ा टेढ़ा मत खाओ, लेकिन क्या हम नॉर्मल हेल्दी खाना खाते हैं? क्या ये सोचा है कभी आपने? हमारे लिए अच्छा खाना, सेहतमंद खाना भी उतना ही जरूरी होता है। इसीलिए मैं अपने हर पेशेंट को कहती हूँ कि हर 3 घंटे पे हमें खाना चाहिए। जैसे कि सुबह 8 बजे आप नाश्ता कर लीजिए, 11 बजे एक बोल सलाद का खा लीजिए, 1 या 2 बजे के आसपास आप खाना खा लीजिए। 4 बजे अगर आप चाय नाश्ता करते हैं तो रोस्टेड नाश्ता आप प्रेफर करें, तले हुए नाश्ते से आप दूर रहे, या फिर हेल्दी नाश्ता जैसे कि चना, मखाना, चिक्की या थोड़े से ड्राई फ्रूट का भी सेवन आप कर सकते हैं। 6 बजे एक फ्रूट खाइए। रात को 8-9 बजे के आसपास अपना शाम का खाना खत्म कर दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी हम खाएंगे उतने ही हम तंदुरुस्त रहेंगे। और अगर आपका रात का सोना थोड़ा सा लेट होता है, जैसे कि 11-12 बजते हैं, और अगर आपको भूख लगी है, तो आप हेल्दी कुकीज या ऐसे बिना मैदे के बिस्किट खा सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी वाला आप दूध ले सकते हैं, जिससे आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी। पानी हमें कितना लेना चाहिए? बच्चों को कम से कम 1 से 1.5 लीटर और बड़ों को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे आपके गुर्दे, हार्ट सब मजबूत रहता है और आप बीमारी से दूर रहते हैं। हाँ, पर अगर आपको किडनी की बीमारी है, दिल की बीमारी है, आपका दिल कमजोर है, अगर आप डायलिसिस पे हैं, तो डेफिनेटली आपको पानी कम पीना चाहिए। तो आपके डॉक्टर के अनुसार शायद आपको पानी की मात्रा 1, सवा या 1.5 लीटर तक ज्यादा से ज्यादा रखनी चाहिए, जैसे आपको आपके डॉक्टर बताते हैं। हम सब जानते हैं व्यसन से हर इंसान को दूर रहना चाहिए। जैसे कि कोई भी आदत बुरी वो हमें नुकसान करे, उसको जितना हो सके आप दूर रखिए। हम डेफिनेटली कर सकते हैं, एक दिन में भले ना हो, मगर कोशिश नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो कुछ हफ्तों के बाद या महीनों के बाद तो हम अपने व्यसन से मुक्ति पा सकते हैं। शराब का सेवन ना करें, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, मिश्री इत्यादि, चाहे हुक्का। आजकल का जनरेशन हुक्का को अपना फैशन समझता है, मगर क्या आप जानते हैं कि हुक्का सिगरेट और बीड़ी से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और ये सारे अपने फेफड़ों को खराब कर देते हैं। हमने नहीं देखा कि ज्यादातर लोगों को सिगरेट, बीड़ी या हुक्के से कैंसर होता है, लेकिन एक प्रकार की बीमारी जिसे हम COPD कहते हैं और आम लोग उसे अस्थमा कहते हैं, जो एक बड़ी उम्र में पाया जाता है, क्योंकि ये सारे आपकी आदतें जो आपको जवानी में काफी मजे दिलाती है, बुढ़ापे में आपके फेफड़े को पूरी तरीके से खराब कर देती है और आप ऑक्सीजन के इत्यादि आदत में पड़ जाते हैं। तो अगर आपको खुद को इन सब चीजों से बचाना है, आपको बड़ी बीमारियों से बचाना है, तो खुद को व्यसन मुक्त रखें। खाना पीना टाइम से, पानी का सेवन अच्छा, हर रोज आधे से पौना घंटा एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब आप सोचते होंगे मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, मेरे कमर काम नहीं कर रहे हैं, मुझे शरीर साथ नहीं देता है, कंटाला आता है, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, मैं व्यायाम कैसे करूँ? नहीं, सिर्फ जिम जाने को व्यायाम नहीं बोलते हैं। आप कोई भी व्यायाम करें जो आपको पसंद हो, चाहे आपको तेज चलना हो, जॉगिंग करना हो, स्विमिंग करना हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस जैसे कोई खेल खेले, या आप योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स, डांस या जुम्बा कर सकते हैं। कोई भी तरीके का व्यायाम करना अपने सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये व्यायाम कितना होना चाहिए? कम से कम आधे से पौना घंटा और हफ्ते में 6 दिन, एक दिन शरीर को आराम देना भी उतना ही
जरूरी होता है, नहीं तो हमारे मांसपेशी थक जाते हैं और हम फटीग में जाते हैं। अगर शुरुआत में आपसे एक साथ ना हो तो आप 10 मिनट से शुरू करिए। एक हफ्ते के बाद उस 10 मिनट को 15 मिनट बनाइए, फिर एक हफ्ते के बाद 20 मिनट। उस तरीके से धीरे धीरे हर हफ्ते 5-5 मिनट बढ़ाते जाइए, फिर आपकी स्पीड बढ़ाते जाइए। आपके शरीर के अनुसार, आपकी बीमारियों के अनुसार जो व्यायाम आपके शरीर को अच्छा महसूस कराता है वो व्यायाम आप करिए। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसका हमें हर नियम से रेगुलरली हमें जांच करनी ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं, आंखों का चेकअप कराएं, ताकि अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो तो आपके पीछे आंख के पर्दे पे अगर नुकसान हो रहा हो या मोती बिंदु जैसी बीमारी हो रही हो तो वो भी पकड़ में आ जाता है। उसी तरीके से साल में एक बार अपने दांतों का चेकअप कराएं, ताकि अगर कहीं आपका कोई दांत सड़ रहा है या कोई इन्फेक्शन या कुछ भी दांत में प्रॉब्लम है तो तुरंत उसे आप इलाज कराएं, क्योंकि काफी बार ये भी देखा गया है कि दांत की बीमारियां दिल तक पहुंचती है, जिससे आपके दिल के वाल्व भी खराब हो सकते हैं। उसी तरीके से साल में एक बार एक हेल्दी ब्लड चेकअप आप ले सकते हैं। ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, सोनोग्राफी, औरतों के लिए पैप स्मीयर, मैमोग्राफी स्पेशली 40 साल की उम्र के बाद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, खून की कमी, प्लस अगर कोई बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर हो, ये सब आप पता लगा सकते हैं। उसी तरीके से जल्द डॉक्टर के पास आप जाके उन सब चीजों का इलाज कर सकते हैं, चाहे कोई भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। अगर वक्त पे पहचानी जाती है, इलाज किया जाता है, तो आप उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं और एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं। आजकल काफी सारे वैक्सीन्स आ गए हैं जो आपको काफी बीमारियों से बचाते हैं। उसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर से लें। अगर आपको घड़ी घड़ी सर्दी खांसी हो रही है तो आप इन्फ्लुएंजा या निमोनिया जैसा वैक्सीन ले सकते हैं। अगर घड़ी घड़ी आपको टाइफाइड होता है तो आपके पास टाइफाइड वैक्सीन का भी ऑप्शन है। उसी तरीके से आज नागिन का भी वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर का भी वैक्सीन है। तो आप इसके बारे में आपके डॉक्टर या फिर हम तो बैठे ही हैं आपकी सेवा में, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़ाइनोवा शैल्बी हॉस्पिटल और उसके डॉक्टर हमेशा आपके साथ हैं, आपकी मदद करने के लिए और आपको बीमारी मुक्त करने के लिए। धन्यवाद।